श्री महागणाधिपते नमः। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। और गुजरात वासियों को एक विशेष सूचना, अभी आने वाले दिनों में गणेश महोत्सव चलेगा। ये यज्ञ की दृष्टि से भी अच्छा है। और हमारे जब गणेश उत्सव की परंपरा चली उस समय हमारे समाज पर बहुत सारे संकट आए और एक एकत्रित करने के लिए ये पर्व मनाते थे। और मैं तो जब गुजरात बड़ौदा की तरफ गया, मुझे बड़ा आश्चर्यचकित लगा कि ये क्या कर रहे हैं हमारे हिंदू समाज के लोग, अपनी संस्कृति को भूलकर कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। मेरा कोई व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं तो यही कहता हूं, हम किसी के दिखावे में ना रहकर हम अपनी संस्कृति को अपनाएं। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारे पूर्वजों ने किया क्या है। गणेश महोत्सव की बड़ी बड़ी मूर्ति लगाने से गणेश महोत्सव नहीं मनाया जाता। मैं देख रहा था रात को, ऐसा रख रहा था कि एक तो पहले तो यह है कि जब भी मूर्ति लाते हैं तो हम ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं, वो अन्य समाज उसका फ़ायदा उठाते हैं। लोग अपनी मस्ती में रहते हैं, गणेश भगवान कहाँ, और फिल्मी गानों के साथ भगवान को लाया जाता है। क्या हमारे संस्कृति में ऐसा है? नहीं। पद्म पुराण ने रचना गाई, पद्म मैंने गाना होता है और गाने में संगीत होना चाहिए। मतलब ये नहीं है व्यक्तिगत। आप गणपति जी के भजन बनाइए, गणपति जी के बहुत सारे सुंदर सुंदर भजन है। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना। और बहुत सुंदर सुंदर भगवान गणपति जी के बड़े अच्छे भजन हैं। उससे भगवान को अच्छे से लगाए। बड़ी मूर्तियों से क्या होगा? हम दिखावा किससे कर रहे हैं? हम अपने आप से दिखावा कर रहे हैं। हम जो भी करते हैं अपने आप के लिए करते हैं, ना कि किसी के लिए। अगर हम किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो उस खड्डे को खोदने से पहले हमें खुद खड्डे में रहना पड़ता है, फिर दूसरा बैठेगा। और मैं तो विशेषकर ये कहता हूँ कि गणेश भगवान जी की जो प्रतिमा पहले तो मिट्टी से होनी चाहिए। आप कहेंगे कि मिट्टी से क्यों, हम तो बड़े बड़ी मूर्तियाँ लाए हैं, ऐसा क्यों नहीं? हाँ, मूर्तियाँ तो लाने का तो अच्छा है। आप मिट्टी की नहीं, आप सामर्थ्यवान हैं। आप चांदी, धातु कंचन अस्मिनः, धातु में परमात्मा का वास है। आप सोने की लाइए, चांदी की लाइए, तांबे की लाइए, किसी भी धातु की मूर्ति लाइए, मगर ये चूने से बनी हुई मूर्ति बड़ी बड़ी, इससे क्या होगा? जब आप विसर्जन करोगे तो उसके बाद ये मूर्ति ना गलती है ना पिघलती है। हाँ, जो बीच में रहते हैं कहीं फंस जाए तो गणेश भगवान जब आप नर्मदा के किनारे विसर्जन करने आते हैं तो पता नहीं मूर्ति 2-2 साल कैसे खड़ी की खड़ी रहे। इसलिए मिट्टी का विशेष महत्व है। थोड़ा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मिट्टी की पूर्ति ना हो सके, ऐसा नहीं है। करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान। हम कोई भी अभ्यास करें, नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम कोई भी चीज़ चाहें तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे करवट प्रार्थना है, ये गणेश महोत्सव है, बड़ा खुशियों के दिन है, बड़ा खुशियों का महोत्सव है और ये बड़ा धूमधाम से होना चाहिए। गणेश भगवान की पूजा हर घर में होनी चाहिए और नित्य होनी चाहिए। जैसे जोग की करो जोग, रहो निरोग, करो हर रोज, ऐसे ही गणेश भगवान जी की पूजा नित्य करनी चाहिए। एक गणेश भगवान की जो पूजा है नित्य कर सकता है। गणेश भगवान जी की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, और भगवान एकादशम गणपति द्वादशम तू गजानन। भगवान के आगे 12 दुर्भाएँ चढ़ाए, हरी हरी घास की लड्डू का भोग लगाएं। हम आरती तो करते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जनकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू बन का भोग लगे संत करे सेवा। और लड्डू का भोग भी नहीं दिखता और संत सेवा कहाँ कर रहे? और संत ये आपको बनने का मौका मिला है। गृहस्थी भी संत ही हैं। जब भानप्रस्थ आश्रम में जाते तो गृहस्थी ही सेवा करते, आश्रम को वही चलाते थे। मेरा यही है, बातों को आगे पीछे नहीं लेता मैं। यही कहता हूँ, भगवान गणपति आपके घर में खुशियों का भंडार लेके आए, समृद्धि का भंडार लेके आए। आपको खुशियाँ ढेर सारी आपके घरों में, आपके मनोरथ, आपकी सिद्धि की प्राप्ति हो। मैं तो यही कहता हूँ, गुजरात वासियों और नर्मदा के किनारे पास वाले जो हमारे
तिलकेश्वर महादेव, जहाँ से उत्तर बहने की यात्रा होती है। तो मैं कहता हूँ हमें अपने ग्रंथों का पता होना चाहिए, ना कि हम किसी की बात सुनी सुनाई पे चले। हम पढ़े, उस पर मंथन करें, मंथन करने के बाद बोले। मेरा यही है। और गणेश महोत्सव है, और मैं सभी को कहता हूँ गणपति बप्पा मोरया, और ऐसी ही कामना करते हैं गणेश भगवान आप खुशियों का भंडार भरे। यही सब कहते हुए मैं रमणेश्वर महादेव तिलकवाड़ा से जय भोलेनाथ। जय बोल। માં મોટર ડ્રાઇવિંગ, સેફ એન્ડ સ્યોર ડ્રાઇવિંગ. ડ્રાઇવિંગ એ શોખ સાથે આપની મોટી જવાબદારી પણ છે. અમારા ઇન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા સચોટ અને સરળ માર્ગદર્શન. આપની રોજની તાલીમની માહિતી મેળવીને શું અધુરાશ છે એના ઉપર પૂરું ફોકસ કરાય છે.